आज माघ शुक्ल दशमी बुधवार 28 जनवरी 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 119 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए एक विशेष जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात माघ शुक्ल पक्ष एकादशी को जया एकादशी है। हालांकि प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा में एकादशी के इस अवसर पर कुछ विशेष क्रम नहीं रहता है, परंतु वसंत खेल चल रहे हैं और उसका आनंद निरंतर बढ़ता जा रहा है। सनातन की परंपरा एवं मान्यताओं के अनुसार आगामी कल की एकादशी जया एकादशी है। यह मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से हर तरफ जय होती है, अर्थात सफलता मिलती है और अनेक पापों से मुक्ति के मार्ग भी खुल जाते हैं। सनातन कथाओं के अनुसार ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिलने की संभावना रहती है। इसके अलावा भी हमारे सनातन एवं पुष्टि मार्ग में अनेक परंपराएं इस प्रकार की हैं जो हमें वैसे ही संस्कार प्रदान करती हैं और आने वाली पीढ़ियों में भी सिंचित करती हैं। एक प्रेरक प्रसंग का उद्धरण करते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी की गौशाला है, जहाँ पर सेवक गण गौमाताओं के लिए आहार तैयार कर रहे हैं। इनमें जौ का दाना है, गुड़ है और घी आदि भी पधराए जाते हैं। संदर्भ यह है कि अमेरिका के निवासी अप्रवासी भारतीय श्री जय मोदी ने विगत कल अर्थात 27 जनवरी 2026 को प्रभु श्रीनाथ जी की गौशाला में अपने पुत्र के जन्म दिवस के अवसर पर गौमाताओं की यह सेवा दिव्य शंखनाद के प्रकल्प श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा के माध्यम से करवाई। उनकी भावना यह थी कि उनके पुत्र मनीष भाई मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर गौमाताओं की सेवा करना हमारा धार्मिक कर्म भी है और यह मान्यता भी है कि गौ सेवा से हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। ये गौ माताएं ही हैं जो वैतरणी भी पार कराती हैं। इसी भावना से कई वैष्णव अपने घर में होने वाले शुभ कार्यों में गौमाताओं की सेवा को अवश्य सम्मिलित करते हैं और विशेष रूप से वे पुष्टि वैष्णव जो श्रीजी एवं पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणालिका को भली भांति जानते हैं, वे प्रभु श्रीनाथ जी की गौ माताओं की सेवा करने का कोई अवसर कभी नहीं छोड़ते हैं। यही कारण है कि हजारों मील दूर रहने वाले अप्रवासी भारतीय भी गौ माताओं की निरंतर सेवा करते हैं। एक भावना यह भी है जिसे वैष्णव निरंतर प्रकट करते हैं कि प्रभु ने जो संपन्नता हमें प्रदान की है, उसमें इस प्रकार के सद्कार्यों में विनियोग करना ही चाहिए और यही संस्कार हमें आने वाली पीढ़ियों में भी
रोपित करने चाहिए, सिंचित करने चाहिए और समृद्ध करने चाहिए। और यह तो हम सभी जानते हैं कि यह प्रभु श्री जी का गौलोक है। यहाँ सेवा मिलना भाग्य और सौभाग्य का अवसर होता है। एक और जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। यदि आप भी कभी अपने घर परिवार के शुभ प्रसंगों, शुभ तिथियों एवं शुभ अवसरों पर गौ माता की सेवा करना चाहते हैं तो श्रीनाथ जी मंदिर में इसकी विशेष व्यवस्था समाधान विभाग में है और उसमें सहयोग करने के लिए हमने दिव्य शंखनाथ के प्रकल्प ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा.com पर संपर्क सूत्र रखे हैं, जिनके माध्यम से आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप इन दिनों चल रही वसंत खेल की सेवा के लिए अपने प्रभु को लाड़ लड़ाने हेतु विशेष सेवा सामग्रियां खरीदना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से सीधे खरीद सकते हैं। ये सभी सेवा सामग्रियां शुद्धता तथा पवित्रता में पुष्टि मार्ग के सभी सिद्धांतों का पालन करती हैं, जैसे कि अबीर, गुलाल, चंदन, चौवा आदि सामग्रियां जो इन दिनों विशेष उपयोग में ली जाती हैं, वे भी प्रभु श्रीनाथ जी एवं पुष्टि मार्गीय परंपरा एवं विधियों के अनुसार ही सिद्ध की हुई है। इस श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा.com ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लिंक हमने वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा है, जहां से आप सीधे इस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं और इन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी को मौसम की अनुकूलता एवं तत्सुख की भावना के अनुसार ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं, जिसके तहत प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा से आज सेहरा के श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए प्रभु दर्शन करते हैं। सहज प्रीत गोपाल भावे, सहज प्रीत गोपाल भावे, विनम्र भाव से प्रभु श्री जी के चरणारविंद में दंडवत करते हुए आइए प्रभु दर्शन करें। श्री चरणों में प्रभु को आज लाल रंग के मोजाजी धारण करवाए गए हैं। मोजाजी पर सुंदर हाशिया और फोंदना सजे हुए हैं। मोजाजी के साथ प्रभु को आभरण से मिलवा पेंजनिया एवं नूपुर धराए हुए हैं और प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर सदैव की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है।
और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में श्वेत मलमल की पिछवाई सजाई हुई है, जिस पर वसंत खेल की भावना से गुलाल एवं चंदन की चिड़ियों का अंकन किया गया है। पिछवाई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के समक्ष रजत के ही तो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। बंटा जी में जहाँ यशोदा जी का भाव है, तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव है। चर्वित तांबुल की सेवा की भावना के अनुसार प्रभु के समक्ष धरती पर चांदी की तृष्टि जी धरी हुई हैं। प्रभु को अंगीकार करवाए गए आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को सभी वस्त्र केसरी रंग के लट्ठा के अंगीकार करवाए गए हैं। और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली धराए गए हैं। आज विशेष रूप से प्रभु को केसरी मलमल का रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित अंतरवास का राजशाही पटका धराया गया है। ठाड़े वस्त्र आज मेघश्याम रंग के धराए गए हैं और इन सभी वस्त्रों पर गुलाल और अबीर से सुंदर कलात्मक टिपकियों का खेल किया गया है। श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो आज श्री जी को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का फागुन का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण फाल्गुन के स्वर्ण एवं मीणा के धराए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु को आज विशेष श्रृंगार धराए गए हैं, जिसमें केसरी रंग का दुमाला धराया गया है और दुमाला के ऊपर प्रभु को आज मीणा का सेहरा धराया गया है। दाईं ओर चोटी जी धराई गई है, तो साथ में शीश फूल तो धराए ही हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज आभरण से मिलवा मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज त्रवल की जगह स्वर्ण की चंपा कली धराई गई है, तो साथ में कस्तूरी कली एवं कमल माला भी धराई गई हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ लाल, पीले एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज पुष्प छड़ी के साथ स्वर्ण के लहरिया के वेणु जी एवं कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं। वहीं श्री मस्तक, श्री कर्ण, श्री हस्त एवं चोटी जी पर छोगा भी धराए गए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट चीड़ का और गोटी फागुन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों में अलौकिक रूप से अपने भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। प्रभु के इस सुंदर रूप और मुखारविंद का अवलोकन करवाने के लिए नित्य की भांति चांदी की आरसी प्रभु को दिखाई गई है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उसके तहत मंगला में सहज प्रीत गोपाले भावे, राजभोग में अष्टपदी में देखो राधा माधो सरस जोर, देखो राधा माधो वन विहार नंद के द्वारे, आरती में गिरधर लाल रस भरे खेलत, चयन में मधुरत वृंदावन आनंद, मान के पद में आज बन्यो है बसंत, पोढ़वे में खेलत खेलत पोढ़ी श्री राधे, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। राजभोग के दर्शनों में जब गुलाल और अबीर से
वसंत का सुंदर खेल किया जाता है, तब प्रभु श्री जी के चरणारविंद ढक दिए जाते हैं ताकि प्रभु सख्य भाव से ब्रज भक्तों के साथ आनंद पूर्वक खेल सकें। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन दर्शनों में विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु श्री जी की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर आज दुमाला रहता है, अतः लोम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। भोग सेवा में राजभोग पश्चात प्रभु श्री जी को खेल के साज अरोगाए जाते हैं, जिन्हें उत्थापन दर्शनों से पहले सराया जाता है। एक और विशेष तथ्य ध्यानाकर्षक है कि प्रभु श्री जी के आज कपोल पर कमल पत्र नहीं मांडे जाते हैं। यह होली की रोपनी के दिवस से मांडे जाते हैं। और राजभोग में जब अबीर गुलाल का खेल होता है, तब दुमाला को भी सभी से खिलाया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। भारत हसत दो सुख के मूल, जिन्हें देख मिटे सब तन की शूल,
धीरे कीट बाजत मृदंग धीरे डीडी डमक डप मिले संग डीडी ठठ ठनन ठनन करे ताल रंग ठठ गग गनन गनन बाजे उपंग गग केलत बसंत गिरधरन चंद यहाँ गावत अलाप तनन नन यहाँ गावत निंदित कोकिल सम नन रंग भरत बलहि कर झिनन तब भररि नयन नन तब खेलत बसंत गिरधरन चंद रंग भरत परस्पर करत हास रंग नहीं बरन जात रसना विलास नहीं सब बांधी है युगल हित प्रेम पास सब बलहार गयो जहाँ कृष्ण दास खेलत बसंत गिरधरन चंद खेलत बसंत गिरधरन आनंद कंद वर मन के फंद आनंद रंग भरत परस्पर करत हास नहीं बरन जात रसना विलास नहीं सब बंधी है युगल हित प्रेम पास बल
बलहार गयो जहाँ कृष्णदास बलहार गयो जहाँ कृष्णदास खेलत संत गिरिधरन चंद खेलत वसंत गिरिधर आनंद कंद वर मन के पंद आनंद पंद खेलत वसंत गिरिधरन चंद खेलत वसंत खेलत वसंत खेलत वसंत गिरिधरन आ सहज प्रीत गोपाल भावे सहज प्रीत गोपाल भावे मुख देखे सुख होत सखी प्रीतम नयन सु नैन मिलावे सहज प्रीत गोपाल पावे सहज प्रीत गोपाल भावे सहज प्रीत कमल और भाने सहज प्रीत कुमुदनी और चंदे भाने सहज प्रीत कुमुदनी और चंद सहज प्रीत कोकिला बसंत सहज सहज प्रीत राधा नंद नंदे सहज प्रीत गोपाल भावे सहज प्रीत गोपाल भावे
चातक और स्वाते सहज प्रीत धरणी जलधारे आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।